दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं गोसाईगंज खबर। हम मौजूद हैं इको गार्डन में और ये लखनऊ में पड़ता है और यहाँ पे पासी एका मोर्चा के बैनर तले तमाम संगठनों ने, लगभग 2 दर्जन संगठनों ने धरना प्रदर्शन आयोजित किया था, जिसमें प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ पर कुछ पदाधिकारियों ने अपना जो है बात रखी थी, वक्तव्य रखा था। तो जिसमें बात करते हैं, जानते हैं कि इनका प्रमुख मांगें क्या थी और किस प्रकार से ये अपनी बात इन्होंने रखी है। सबसे पहले रमाशंकर भीम जी से हम बात करें। सर नमस्कार। क्या सर मांगे प्रमुख थी जो आपके धरना प्रदर्शन आपने किया है? क्या आज पासी समाज एका मोर्चा की तरफ से 24 संगठनों के प्रतिनिधियों ने इकट्ठा होकर के संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया और हमारा मांग था, प्रमुख मुद्दा था कि जिस तरीके से भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट बना हुआ है, तो पासी समाज चूँकि एक मार्शल कौम रही है और इन्होंने पासी समाज ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, अंग्रेज़ों को नाको चने चबा दिया। इसलिए उनके जाति ने इतना बड़ा संघर्ष किया, जो मिलिटेंट कौम रही है। अगर जाति के नाम पर रेजिमेंट बनाना है तो फिर पासी समाज की भी रेजिमेंट बनना चाहिए, पासी रेजिमेंट की स्थापना होनी चाहिए। अब रेजिमेंट का मतलब क्या होता है? रेजिमेंट का मतलब बड़ा बहुत साफ है, बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने राजपूत रेजिमेंट में राजपूत लोग रहेंगे, सिख रेजिमेंट में सिख लोग रहेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है और ये पहली बार हम लोगों ने उठाया है। अगर बस सुन के लोग चले जाते हैं, अपने अपने बैनर से अपने स्वयं स्ट्रगल करें तो बड़ी बात हो जाएगी। जिस दिन पासी रेजिमेंट बनेगी तो सैनिक से लेकर, सूबेदार से लेकर, लेफ्टिनेंट से लेकर कंपनी कमांडर तक पासी समाज का होगा। और ये बड़ी बात है, बड़ी लड़ाई है। अब सवाल ये उठता है कि कल से क्या पूरी हो जाएगी? जी नहीं, कल से नहीं पूरी होने वाली है। देश की आज़ादी की लड़ाई भी 150 साल चली है, अचानक देश नहीं आज़ाद हो गया। किसी न किसी को आवाज़ उठानी पड़ती है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, या तो फिर सारी रेजिमेंटें खत्म। लाखन पासी की जो प्रतिमा आप स्थापित करने के लिए लखनऊ में बोल रहे हैं, वो कहाँ पे लगाने के? ऐसा है कि सबसे पहली हमारी डिमांड तो ये है कि लखनऊ में लाखन पासी की प्रतिमा लगाई जाए। मतलब ये हुआ कि लखनऊ पूरा लाखन पासी का बसाया हुआ है। देश के किसी कोने में भी, लखनऊ के किसी कोने में भी, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर पब्लिक का आना जाना हो, जैसे ये स्थान आप देख रहे हो, यहाँ क्या बना हुआ है? यहाँ तो सुअर टट्टी करते थे एक ज़माने में। बन जाएगा तो गिनती होने लगेगी। आप कहीं पर भी लिख दो कि लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी की प्रतिमा, शासनकाल 1000 से 1033 तक। तो ये हमारी मांग है। प्राथमिकता में अभी हमने कहा नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकता में है कि जो सरकार इस समय चल रही है, उसमें जो उससे पहले उप मुख्यमंत्री थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वो जब लखनऊ के मेयर थे तो उन्होंने गोमती नदी के तट पर तमाम लोगों को ज़मीन अलॉट की थी। तो वहाँ पर महाराजा लाखन पासी स्मृति उपवन वाटिका की जगह दी है और वहाँ पर उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल की तरफ से वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, गेट बना हुआ था। और वहाँ कुछ और लोगों ने कब्जा कर लिया, प्रतिमा नहीं लग पाई और ज़मीन हरियाली में चली गई, वन विभाग को चली गई, सिंचाई विभाग को चली गई। मतलब खेल चल रहा है। सर, जैसा कि लगातार आप लोग ये आरोप लगाते रहे कि पासी समाज के जो इतिहास है उसको कहीं न कहीं दबाया गया है, तो ये कहाँ तक सही है? क्या है मामला? देखिए, कहाँ तक बात करें, हम तो कहते हैं कि कदम कदम पर दबाया गया है। जैसे कि आपके सामने उदा देवी पासी 36 अंग्रेजों को मारा, फिर बलिदान हुई। इतिहास में कहीं दर्ज नहीं, इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं, किसी शैक्षिक पाठ्यक्रम में नहीं सब पढ़ाया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ाएंगे, कमला नेहरू को पढ़ाएंगे, अब की उनकी सरकार आ गई तो सावरकर को पढ़ाएंगे, वो पता नहीं बुलबुल पे बैठ के जैसे जेल को कहाँ उड़ के जाया करते थे उनको पढ़ाएंगे। लेकिन हमारे लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते। हमारे इतिहास को दबाया गया। देखिए, एक मिनट, आप देखिएगा कि जैसे प्रयागराज इलाहाबाद से मसूरियादीन पासी जी 3 बार सांसद रहे, 3 बार स्वतंत्रता के आंदोलन में जेल गए और संविधान सभा के भी मेंबर रहे हैं। उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। तो कौन नहीं करना चाहता? जातिवादी मानसिकता के तहत जिनके समझ में अभी भी है कि ये जाति के लोग, यानी पासी जाति के लोग हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार, मनुवाद के अनुसार शूद्र वर्ण में आते हैं और नीच वर्ण में आते हैं, तो इनके इतिहास को लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब लोग ये इतिहास जान जाएंगे तो मनुवाद में व्यवस्था है कि क्षत्रिय का काम था लड़ना, शासन करना, ब्राह्मण का काम था मंत्री बनना, वैश्य का काम बनियागिरी था। तो जब पासी शासक रहा है
तो शुद्ध कैसे हो जाएगा, नीच में कैसे आ जाएगा। फिर वो बराबरी की मांग करेगा, बराबरी के लिए लड़ेगा, इसलिए वो लोग नहीं समझे। अच्छा, पासी कास्ट जो है उसकी उपजात कहते हैं राजभर है। राजभर, ओम प्रकाश राजभर काफ़ी बड़बोले बातों के लिए जाने जाते हैं। उनके अनुसार ये कहा गया है कि कई बार कोशिश भी की है महाराजा बिजली पासी किले पर अपना कब्जा जमाने की, और साथ ही साथ ये भी कहा गया जो हुसैनगंज चौराहे पर उन्होंने मूर्ति जो लगी है महाराजा सोहेल देव पासी जी की, उनको उस पर राजभर भी लिखवा दिया गया। तो ये कहाँ तक आप देखें, क्या पासी समाज जो लखनऊ का है वो अभी तक सोया हुआ है क्या? ना सोया हुआ है, ना जागा हुआ है। कुंभकर्णी नींद में नशा पीते ना, जैसे नशा ना जिसमें किया है जैसे, वैसे सो रहा है, जाग रहा है, उठ रहा है, उघा रहा है। इसके लिए हमारे पासी समाज के इतिहासकार दोषी हैं। हमारे नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने पासी समाज का वंशावली दी है, और वंशावली में भर और राजभर को एक ही कहा है, और भर पासी बिरादरी की उपजाति है और राजभर अलग है, लेकिन उन्होंने राजभर को भी भर समझ के कह दिया। तो ये जो गलती हुई है, ये गलती किसके पीरियड में हुई, किससे हुई, इतिहास हम लोग तो उस समय शायद जानकार भी ज़्यादा नहीं रहे होंगे, और हमने जात के इतिहास में ज़्यादा घुसने की भी कोशिश नहीं की। आपने अच्छा सवाल पूछा, इसलिए जवाब दे रहे हैं। हम जात के इतिहास में या जातिवादी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। क्यों आए हैं? लोग बात करेंगे बहुजनों की, लोग बात करेंगे दलितों की, लोग बात करेंगे शोषितों की, लेकिन आप मीडिया से जुड़े हुए हो, आपके नॉलेज में है। और मैं आपको फिर कुरेदता हूँ, याद कराता हूँ, चाहे यहाँ कैसरबाग का, यहाँ कृष्णा नगर का जो मोटे बॉय वाला डिलीवरी बॉय का मामला हो, उसके मुंह पे थूका गया, चाहे बंथराग में लाला राम रावत की हत्या का मामला हो, चाहे बगल में हरिहरपुर में एक संत की साधु राम रावत की हत्या का मामला हो, चाहे अभी मखदूम नगर में पासी समाज के लोगों के घर में डकैती डालने का मामला हो, कहीं पर भी, चाहे एक यहाँ आलमबाग सरोसा भरोसा में पासी बिरादरी की एक लड़की की लाश मिली थी, चाहे ये मामला हो, जो लोग अपने आप को पूरे बहुजन समाज का नेता कहते हैं वो कहीं नहीं गए, किसी घटना में नहीं गए। प्रयागराज में दोहरी हत्याकांड हुआ था, 3 लोग 4 लोग मारे गए थे, वहाँ भी नहीं गए। कौशाम्बी के अकिल सराय थाना में एक महिला के लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, वहाँ भी नहीं गए। तब हमें लगा कि जय भीम कहना अलग बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर पूरे दलित समाज की नेतागिरी करना एक अलग बात है, और काम में, कार्य प्रणाली में जातिवाद रखना एक दूसरी बात है। हमारे समाज के लोग, हमारे समाज पर जब पासी समाज पर उत्पीड़न हो रहा है, तब ये लोग जय भीम कहने वाले लोग नहीं जाते हैं, फिर हम जय भीम कहने वाले पासी तो क्या माना जाए कि एक तरीके से मतलब बंटवारा हो चुका है जय भीम और पासी समाज के? जी नहीं, बात नहीं। वो जय भीम कहने वाले लोग अगर नहीं जाते हैं तो हम पासी समाज के जय भीम कहने वाले लोग, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि हम अपने समाज की लड़ाई खुद लड़ें। वो भी जय भीम बोलते हैं, हम भी जय भीम बोलते हैं। हम सबके यहाँ जाएंगे, लेकिन वो सबके यहाँ नहीं आते। सर क्या कहना चाहेंगे जो इन्होंने बात कही कि जैसे जय भीम के जो बोलने वाले हैं वो हमारे समाज की लड़ाई नहीं लड़ते हैं? देखिए, वो जय भीम को मानते हैं, जय भीम की नहीं मानते हैं जी। वो भीम को तो मानते हैं, और भीम की अगर माने मतलब विचारधारा, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे भारत को अपना बच्चा समझा, अपना भाई समझा, पूरा परिवार समझा, और उनके बच्चे बिना कफन और दवाई के बिना दफन हो गए। लेकिन उन्होंने जो वादा किया था उसको करके दिखा दिया। जब कोई नियम कानून नहीं था, लेकिन मौका मिला तो संविधान में भेड़ और बकरी को एक घाट पानी पिला दिया। और समाज के तमाम देशव्यापी राजनीति करने वाले लोग पूरे देश में जो कहते हैं 10 करोड़ के आसपास पासी है। उत्तर प्रदेश में पासी समाज के करीब 200 संगठन होंगे, और कभी वो एक मंच पर आ करके उन्होंने पासी समाज की बेहतरी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उसके विकास के लिए कभी वो एक मंच पर आकर संयुक्त रूप से कोई रणनीति बनाकर लड़े नहीं। आदरणीय रमाशंकर भीम जी हमारे गुरु हैं, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि एक ऐसे प्रखर अम्बेडकरवादी वक्ता को पासी एका मोर्चा में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। आज 26 संगठनों ने आज इनके नेतृत्व में यहाँ पर पासी एका मोर्चा के बैनर के नीचे आकर के यहाँ पर तमाम हमारी मांगें अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है। एक मांग है हम लोगों की, अगर समान शिक्षा की व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाए तो पासी समाज के नौजवान जो शिक्षा से वंचित हैं, गरीबी के कारण बेकारी इनके ऊपर हावी है, उससे मुक्ति मिल जाए। जब आदमी शिक्षित होगा, बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित करो, तब संघर्ष करो।
हम संघर्ष की राह पर पहले कूद जाते हैं, हम संगठित होते नहीं और शिक्षा हमसे कोसों दूर है। हमारे संगठन ने एक मांग रखी है, वन नेशन वन एजुकेशन, तो इस पर काम होना चाहिए। बाकी मांगे तो हैं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर आज पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, तो इसलिए कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पर उनकी मूर्ति लगी और उसके नीचे लिख दिया गया कि सिंबल ऑफ नॉलेज। हाँ, ये वक्तागढ़ थे पासी एका मोर्चा के, और हमारे साथ दादाजी हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम है जागेश्वर प्रसाद जी। तो दादा ऐसा क्या हुआ कि लगभग 24 संगठनों को एक साथ यहाँ पे धरना देने की समय मतलब जरूरत आ गई? हमारे संरक्षक महोदय इस बात का अनुभव किए कि जो लोग बहुजन समाज अपने को कहते हैं, तो बहुजन समाज में वो 85% लोग आते हैं और जगह जगह पर पासी समाज के लोग प्रताड़ित किए जाते हैं, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं। उसमें उनमें से वो लोग कोई जो है हमदर्दी नहीं दिखाते हैं। मैं भी कौसंबी में जब एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, कोई देखने नहीं गया। मेरे अध्यक्ष जी गए, लौट के धरना प्रदर्शन किए, उस पर न्याय मिलने का जो है भरोसा उन लोगों को बंधा। तो महसूस किया इस चीज़ को, जो है तमाम घटनाएं होती हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, ज़रूरत नहीं समझता है। तो उन्होंने कहा अपने बल पे हम पासी समाज को जो है एकत्रित करके और धीरे धीरे जो है जोड़ करके 16 संगठन जुड़े, आज 26 संगठन जुड़े हैं, जोड़ करके अपनी लड़ाई अपने पैर के बल पे लड़ने की जो है ज़रूरत महसूस किया। और उसमें अनुसूचित जात का जैसे एक्ट है, मुझे याद अच्छी तरह हमारे अध्यक्ष जी ने ही निकलाया था वो लेटर मायावती जी के समय में, DS बग्गा का लेटर, उनके निजी सचिव, जिसमें साफ लिखा था कि कतिपय अनुसूचित जाति के लोग इस एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, लिहाजा उच्च स्तरीय इतनी जांच कर दी जाए जिससे ये लोग दुरुपयोग न कर सकें। और उसका सहारा ले करके और सेंट्रल गवर्नमेंट तक आज जो है प्रभावी ढंग से उस एक्ट को लागू नहीं करती है, नाम मात्र के लिए केवल जो है कार्रवाई उस पर होती है। तो इसलिए जो है ये जरूर महसूस किया कि जो है जब पासी जाति का हम संगठन करेंगे तो अपनी लड़ाई स्वयं अपने बल पर लड़ने का काम करेंगे। उसी के साथ 4-5 मुद्दों को जोड़ करके जो है, आप इतिहास की बात करते हो, मुझे मालूम है ईश्वर शरण विद्यार्थी मेहनगर आजमगढ़ के और दीप नारायण विधायक आजमनगर वहाँ के, और ईश्वर शरण विद्यार्थी इलाहाबाद के श्री बालक पासी जी, जब स्टैचू लगी है बिजली पासी की, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राजीव गांधी सरकार थी, और कहा ये पासी वासी राजा नहीं थे, ये मनगढ़ंत आप लोग फोटो लाए हैं इसको लगाना चाहते हैं, ये मनगढ़ंत बिजली पासी आसी पासी राजा यहाँ कहाँ थे? शिव बालक जी दिल्ली गए और जो है उसमें सहयोग किया है दाऊजी गुप्ता जी ने, और दाऊजी गुप्ता इंग्लैंड की म्यूजियम से वो सिक्का लाए जिसमें जो है बिजली पासी का स्टैचू था, और इंडिया गवर्नमेंट के सामने पुट अप किया कि दावे के साथ बताइए कि ये जो है स्टैचू जो है ये सिक्का बिजली पासी का है या नहीं है। तब जो है इंडिया गवर्नमेंट ने परमिशन दिया और वो स्टैचू लग पाई है। तो मुझे भरोसा है कि अगर लड़ाई लड़ रहे हैं भीम साहब, मेरा संगठन अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अगर लड़ाई लड़ रहा है, तो मुझे भरोसा है कि तमाम चीज़ें जो है इन्होंने लागू किया है, और मैं जानता हूँ कि इसके बल पर जो है याबी लाखन पासी की मूर्ति लगेगी। क्या है सर नाम आपका? मेरा नाम है जागेश्वर प्रसाद। जागेश्वर प्रसाद जी। तो ये जागेश्वर प्रसाद जी थे जिनका वक्तव्य आप सुन रहे थे। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम सुरेश रावत, मैं अनुसूचित एवं पिछड़ा समाज उत्थान समिति का महामंत्री हूँ। जी सर, क्या मामला था, किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा था? ये हमारे जो पासी एका मोर्चा के जो संरक्षक हैं रमाशंकर भीम जी ने, इनका उद्देश्य ये है कि जो हमारे समाज में जो काफ़ी जो है भिन्नता चल रही है, उस भिन्नता को जो है हम लोग जो है इकट्ठा होकर करके अपने समाज को जागरूक करके जो हमारा राज जो छीन लिया गया उसको हम दोबारा फिर कायम करें। ये हमारी जो है मेन उद्देश्य है। जी बिल्कुल, हम इको गार्डन में मौजूद हैं और यहाँ पर पासी एका मोर्चा की तरफ से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, और यहाँ पे लगभग 24 संगठन के लोग अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पे किए हैं। और यहाँ पे अब जो मुख्य वक्ताओं के द्वारा जो मुख्य मांगे हैं उनके बारे में बताया गया है। मैं हूँ दिलीप कुमार, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ। नमस्कार।